हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैडी मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो क्लास 11th के जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी थर्ड वीडियो है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, हमारे पास है क्या क्या, पहले वाली बात समझो। मैं तुम्हें इसकी जो दो वीडियो कराई है उसमें तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई मतलब नहीं उससे। तुम्हें सिर्फ इस वीडियो फोकस करना है अभी, ठीक है। तुम्हें जितना समझा रहा हूँ तुम्हें सारा का सारा एक बार में समझ में आ जाएगा। अब सुनो, हमारे पास होता क्या है, बात करते हैं कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसको हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम इस पूरे में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार है, ठीक है। पहले को बोलते हैं केंद्रीय नियोजित, दूसरे को बोलते हैं बाजार, और तीसरा है इन दोनों को मिक्स करके जिसको बोलते हैं मिश्रित, ठीक है। तो तीन प्रकार के बाजार के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पहला समझो भाई, होता क्या है कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक ऐसी होती है जिसमें जितना भी मेरे पास लेन देन है, ठीक है, जिसमें जितनी भी आर्थिक क्रिया होती है, इन सब पर सरकार का एक तरीके से अधिकार, पूरा पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है। और जितने भी जो आर्थिक निर्णय है, ठीक है, वो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर के लिए आते हैं। मतलब जितने भी हमारे पास काम किए जाएंगे वो सारे के सारे समाज के कल्याण के लिए होने चाहिए, ठीक है। अगली बात है, उपभोक्ता की प्रभुत्व बाधित होती है, ठीक। इसका मतलब जो उपभोक्ता है, ठीक है, वो एक जो जो फैसिलिटी चाहता है, ठीक है, वो उन्हीं के हिसाब से होगी। जैसे मान लो कि केंद्रीय अधिकारी यह निर्णय लेता है कि लोगों के लिए किन वस्तु का उत्पादन करना है। यहाँ पर लोगों की इच्छा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर सरकार देखेगी कि लोगों के लिए क्या क्या अच्छा होता है, क्या क्या अच्छा नहीं होता। अगला, अधिकतर संसाधनों पर सरकार के नियंत्रण होता है। जो हमारे पास केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है, इसके अंदर जो ज्यादातर एक तरीके से बोला जाए, जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो सरकार का होगा, ठीक है। और सरकार ही बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है। ये अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसके अंदर जो भी वस्तु है, ठीक है, उन सब की कीमत का जो निर्धारण है वो सरकार खुद करती है। अगला, आर्थिक क्रिया की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय होते हैं, ठीक। अगर आर्थिक जितनी भी क्रिया होती है, यहाँ पर जितने भी काम है वो शायद सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब सरकारी जो क्षेत्र होते हैं, वो तो इस पे अपना कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं केंद्रीय योजनाबद्ध, या फिर इसको बोलते हैं केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। दूसरी बात करते हैं जो व्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो जिसमें जितनी भी आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, उसमें बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होता है। अब समझो कि बाजार की शक्तियों का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर बात करें कि भाई बाजार की शक्ति क्या होती है, तो हमें पहले इसके बारे में बताना चाहिए कि बाजार की शक्ति क्या होती है, ठीक है। बाजार जो शक्ति है, इसका मतलब होता है कि लोग जिस चीज की मार्केट में डिमांड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोग की जो डिमांड है, लोगों की जो मांग है, ठीक है, और जो लोगों की जो पूर्ति है, जो लोगों को जो पूर्ति की जा रही है, लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं और मार्केट में ज्यादा क्या अवेलेबल है, ठीक है, किस चीज की सप्लाई ज्यादा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाजार शक्ति, ठीक है। ये सारी सारी चीजें। अब सुनो, अगला हमारे पास क्या होता है भाई, अगर अगले की बात करें तो अब देखो, जो नेक्स्ट हमारे पास है इसका दूसरा पॉइंट कि आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। जो मेरे पास बाजार अर्थव्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है, जो जितने भी आर्थिक निर्णय हैं वो सारे के सारे लाभ को अधिक करने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं। अगला, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। उपभोक्ता जो वस्तु चाहता है अपनी पसंद से खरीद सकता है, ठीक है। तो उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तु खरीद सकता है, ठीक। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर संसाधनों पर जनता का नियंत्रण होता है, और जितने भी संसाधन होंगे उन सब पे जनता का नियंत्रण होता है। अगला, वस्तु और सेवा की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। अब ये समझना है कि वस्तु और सेवा की जो कीमत है बाजार निर्धारित कैसे करती है, हमें ये बात समझना काफी जरूरी है। अब देखो, मैं तुम्हें इसका छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लो भाई, अब मैं बोल दूं एक वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु की जो बाजार की कीमत है वो मान लो, अ, मैं कह रहा हूँ एक वस्तु है, उसकी बाजार में कीमत 10,000 रुपए है, ठीक है। अभी इसकी कीमत क्या है, 10,000 रुपए। अगर लोग इसकी जो मांग है, अगर लोग इसकी मांग को ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो कुछ समय में इसकी जो कीमत है, ठीक है, वो भी क्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसकी मांग कम हुई तो उसकी कीमत भी क्या कुछ दिन में कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि बाजार की मांग, ठीक है, और बाजार की जो पूर्ति है उसके द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। चलो देखो, एक तो मैंने मांग समझा दिया, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ पूर्ति से।
देखो, अगर बाजार में किसी वस्तु की जो पूर्ति है काफी कम है, तो उसकी जो कीमत है वो ज्यादा होगी। अगर इसकी पूर्ति बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे लोग इसको बेचने वाले हैं, तो इसकी कीमत क्या है, कम होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब सुनो, तो हमें इन्हीं बातों को समझते हुए थोड़ा आगे बढ़ना है। अब देखो, तो लास्ट पॉइंट हमारे पास इसका है, जिसको हम बोलते हैं, अभी जो हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट है उसे हम बोलेंगे कि निजी क्षेत्र सक्रिय एवं समर्थनशील होते हैं। इस पूरे का मतलब है, जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उनका कंट्रोल ज्यादा होता है। जो निजी क्षेत्र है, ठीक है, उनका जो नियंत्रण है, ठीक है, नियंत्रण काफी अधिक होता है। जो निजी क्षेत्र का नियंत्रण क्या अधिक होता है, इन बातों को याद रख के चलना है। अगली बात करें, बाजार क्या होता है। ठीक है, तो बाजार का अर्थ उस स्थान से लगाया जाता है जहां भौतिक रूप से उपस्थित क्रेता द्वारा वस्तु की खरीद, ठीक है, क्रेता द्वारा वस्तु की खरीद तथा विक्रेताओं, और जो विक्रेता है, जो बेचने वाले हैं, तथा विक्रेताओं द्वारा बेचा जाता है। ठीक है, हालांकि भौतिक रूप से खरीदने और बेचने वालों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। देखो, अगर बोला जाए ना कि ये जो भौतिक रूप है, मतलब बाजार के लिए जरूरी नहीं कोई जगह हो। बाजार के लिए जरूरी नहीं कि कोई जगह हो ही हो, जगह हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, बस वस्तु का लेन देन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि इसका उदाहरण मान लो शेयर बाजार है। ठीक है, शेयर मार्केट में क्या होता है भाई, शेयर मार्केट के अंदर अगर आसानी से बोला है, तो कोई जगह नहीं वहां पे। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें करना क्या है, मुझे किसी कंपनी का शेयर लेना है। ठीक है, जो मेरे पास शेयर मार्केट होता है, ठीक है, उसमें क्या है, मुझे किसी कंपनी का अगर शेयर खरीदना है, ये तो नहीं कि मैं कहीं पे जाऊंगा, मैं अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूंगा। ठीक है, जो मेरे पास ये ट्रेडिंग अकाउंट होगा, इस ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है, मेरे पास पासवर्ड वगैरह होगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा मैं, और बस मुझे जिस कंपनी के शेयर लेने हैं मैं सीधे यहाँ से परचेज कर लूंगा। सिंपल, खत्म। तो किसी वस्तु को लेने के लिए जरूरी नहीं कि बाजार वहां पे हो ही हो। ठीक है, अब देखो, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर क्या होता है। पहला, अच्छा, इसका आधार याद कर लिया। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें अगर इसका आंसर लिखना है ना, आंसर लिखने के लिए अगर तुम्हें इसका आधार याद है कि हाँ भाई किस किस के बेस पे हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो तुम इसमें आराम से कर पाओगे। पहला, इसको आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अभी बात करें तो बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया का नियंत्रण किस पे होता है, बाजार शक्तियों पे होता है। लेकिन जो केंद्रीय योजनाबद्ध है, इसमें सरकार अथवा केंद्रीय सत्ता के द्वारा होता है। अगला, आर्थिक निर्णय का उद्देश्य। ठीक है, हम इसमें पैसा वगैरह क्यों खर्च करते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था में लाभ को अधिक करने के लिए, और इसमें सामाजिक कल्याण के लिए करते हैं। अगला, उपभोक्ता की प्रभुत्ता। ठीक, इसमें उपभोक्ता प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, इसमें क्या, उपभोक्ता पूरा खुला है कि उसको जो खरीदना खरीदेगा वो। लेकिन अगर केंद्रीय योजना वित्त की बात करें, इसमें क्या होता है, उपभोक्ता के जो प्रभुत्व है वो बाधित होते हैं। ठीक है, वो एक बंधे होते हैं, सरकार जो बोलेगी वही खरीदना पड़ेगा। ठीक, अब सुनो, अगली बात करते हैं संसाधन पर नियंत्रण। इसमें जनता का होता है और इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट मेरे पास है वस्तु की कीमत निर्धारण। अगर किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण करना है, इसमें बाजार करती है और इसमें सरकार करती है। अगर मार्केट, देखो, इसका मतलब ये है कि बाजार में कोई वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसमें करेगी बाजार, इसमें करेगी सरकार। इतना याद रख के चलना है। और डिफेंस तुम्हारे एग्जाम में आने के बहुत बार चांस होते हैं। ठीक है, इसको डिट्टो छाप लेना, वरना जो स्क्रीनशॉट है वो ले लो। ठीक है, और जिसको इसके नोट्स पूरे डिट्टो चाहिए, ठीक है, वो नीचे लिंक है, वहां से डाउनलोड करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सुनो, तो ये बाजार के प्रकार होते हैं, स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार। ठीक है, तो इन तीनों को बस समझ चलना है कि हाँ बाजार के ये प्रकार हैं। ये तुम्हारे अगर पूछे गए तो एमसीक्यू में पूछ जाएंगे, उससे बाहर कभी नहीं जाएगा। अब अगले पे आते हैं, ये पास है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, इसमें होता क्या क्या है, पहली बात समझो। अगर तुमने ऊपर के दो बाजारों के बारे में समझ लिया है, ठीक है, मतलब दो अर्थव्यवस्था के बारे में तुमने समझ लिया, जैसे कि ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। अगर इसके बारे में समझ लिया तो इसको करने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब सुनो, ये बस होता क्या क्या है। पहला, भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, वे अर्थव्यवस्था है जहां पर आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्ति का नियंत्रण होता है, फिर भी सरकार द्वारा नियमित होती है। जो आर्थिक क्रिया है, जो बाजार में जितने जो पैसे का लेन देन हो रहा है, वो बाजार की शक्ति पर होता है, लेकिन सरकार
इसको फिर भी रेगुलेट करती है, ठीक है, सरकार इसको फिर भी चलाती है, ठीक है। अगला हमारे पास जो है आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण तथा अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। और जो भी आर्थिक निर्णय लेते हैं सामाजिक कल्याण के साथ साथ अधिक लाभ कमाना भी इसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। फिर सुनो, जो अगला मेरे पास है उपभोक्ता प्रभुत्व, ठीक है, संपन्न होता है, मतलब कि परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सरकार आवश्यक वस्तु की उपभोक्ता के पास पूर्ति सुनिश्चित करती है। देखो इसमें होता क्या है, उपभोक्ता की चलती तो है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा ये देखती है भाई कौन कौन सा व्यक्ति कितना कितना सामान उपयोग कर रहा है। अगला संसाधनों पर जनता तथा सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, ठीक। मिश्रित के अंदर क्या होता है, इसमें जो संसाधन है उस पर जनता का नियंत्रण है, साथ में सरकार है उसका भी नियंत्रण होता है, ठीक। जैसे अगर ऊपर वाले हम बात करें इन दो के अंदर, इसमें क्या होता है कि अगर हम संसाधन पर नियंत्रण की बात करें, इसमें सिर्फ जनता का होता है, इसमें सरकार का होता है, ठीक। लेकिन अगर मिश्रित की बात करें ना, मिश्रित में क्या होता है, जनता का तो है ही है, साथ में सरकार का भी होता है। अगला नेक्स्ट मेरे पास है कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से सक्रिय होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र के लिए भी है और सरकारी क्षेत्र के लिए भी है। तो तुम्हें इस पूरे में यही समझना है कि भाई 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ठीक। तीनों में से एक आने के चांस है या फिर किसी 2 के बीच में डिफरेंस आने के चांस है। इसके जितने पॉइंट है इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।